नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं मानव जन्म दुर्लभ है। क्या आप जानते हैं इस शरीर में सिर्फ हड्डी मांस ही नहीं बल्कि अगिनत दिव्य शक्तियाँ भी छिपी होती हैं। ये शक्तियाँ हमें देवताओं से जोड़ती हैं और सही साधना से इन्हें जागृत किया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य में मौजूद वो अद्भुत और दिव्य शक्तियाँ जिनका जिक्र हमारे वेद पुराणों और योग शास्त्रों में मिलता है। रात के इस समय को वेदों और आध्यात्मिक ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये समय लगभग सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे पहले का होता है और इसे आत्मा, मन और ब्रह्मांड के बीच सबसे गहरा जुड़ाव माना जाता है। अगर आपकी नींद रोजाना 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है तो इसे साधारण घटना मत समझिए। ये आपके जीवन में एक दैवीय संदेश का संकेत हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। ध्यान, प्रार्थना और साधना के लिए ये सही समय सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि वातावरण में नकारात्मकता बेहद कम होती है और मन एकदम शांत रहता है। दैवीय बुलावा क्यों आता है? कई बार अगर आपका मन और आत्मा किसी आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ रहे हों तो शरीर खुद ब खुद इस समय उठना शुरू कर देता है। ऐसा माना जाता है कि ये देवत्व की ओर से एक संकेत है कि अब आप भीतर की यात्रा शुरू करें। ध्यान में बैठें, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। स्वास्थ्य और विज्ञान के अनुसार इसे चाइनीज़ मेडिसिन के अनुसार 3 से 5 बजे का समय फेफड़ों के सक्रिय होने का होता है। यह समय गहरी सांस लेने, प्राणायाम और ऑक्सीजन से शरीर को भरने के लिए उत्तम है। अगर इस समय आपकी नींद टूटती है तो ये शरीर का इशारा भी हो सकता है कि आपको अपने स्वास्थ्य और जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? इस समय में 2 से 3 मिनट गहरी सांस लें, 5 से 10 मिनट ध्यान करें या मंत्र जाप करें। अपने दिल में जो भी आभार हो उसे महसूस करें। अपने आने वाले दिन के लिए एक सकारात्मक संकल्प लें। प्राकृतिक दिव्य शक्तियाँ, मन की शक्ति, सोचने, सपने देखने और कल्पना करने की ताकत, बुद्धि की शक्ति, सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता, इच्छा शक्ति, कठिन समय में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहने का बल, ये तीनों शक्तियाँ हर इंसान के पास हैं, लेकिन जो इन्हें साध लेता है वो असंभव को भी संभव कर देता है। आध्यात्मिक दिव्य शक्तियाँ, अष्टसिद्धियाँ, शिव पुराण, भागवत पुराण और योग शास्त्र में मनुष्य के लिए अष्टसिद्धियाँ का वर्णन है। अर्डिमा, शरीर को अणु जितना सूक्ष्म बना लेना। महिमा, शरीर को पहाड़ जितना विशाल कर लेना। गरिमा, शरीर को अत्यंत भारी बना लेना। लघिमा, शरीर को बहुत हल्का कर लेना, हवा में उड़ना। प्राप्ति, दूर की वस्तु को तुरंत पा लेना। प्राकाम्य, जो इच्छा हो उसे तुरंत पूरा करना। ईशित्व, सृष्टि के नियमों पर नियंत्रण। वशित्व, दूसरों के मन पर नियंत्रण। ये शक्तियाँ साधारण मनुष्य के लिए छिपी रहती हैं, लेकिन साधना, योग और भक्ति से जागृत हो सकती हैं। गौर सिद्धियाँ, पुराणों में वर्णित 10 अन्य शक्तियाँ और भी हैं। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में 10 अन्य दिव्य शक्तियों का भी जिक्र है। दूर की आवाज़ सुनना, दूर श्रवण, मन की गति से यात्रा करना, मनोजन, अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण करना, काम रूप, किसी अन्य शरीर में प्रवेश करना, परिकाय प्रवेश, अपनी मृत्यु का समय चुनना, स्वच्छंद मृत्यु, देवलोक में जाना, देव दर्शन, अदृश्य होकर रहना, अज्ञातवास, अपराजय होना,
सर्व ज्ञान प्राप्त करना। ये सुनकर आपको लग सकता है कि ये सिर्फ कहानियों में होती हैं, लेकिन योगियों और सिद्ध पुरुषों ने इनका अनुभव किया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी हमारे भीतर अनंत दिव्यता छिपी है। इन शक्तियों को पाने के लिए किसी जादू की नहीं, बल्कि धैर्य, तपस्या, ध्यान और सच्ची भक्ति की ज़रूरत है। याद रखिए, दिव्य शक्ति पाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग। शक्ति का प्रयोग सदा लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। जय श्री राम, जय शिव शंभू।